वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 7, जो कि हम जामिया क्लास 11 साइंस AMU 11 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो कॉमन एंट्रेंस होता है जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग सबकी प्रिपरेशन के लिए होती है। तो क्लास 6 हम पहले कवर कर चुके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किए था। आज क्लास 7 में ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इन सब में हम सबसे पहले कवर करते हैं रिवीजन, यानी कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, जो बेसिक फार्मूले हैं और इम्पोर्टेंट MCQ जिस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। देखिए, पूरी हमारी एक शीट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो अब तक जामिया में एग्ज़ाम हुए हैं, जामिया और अलीगढ़ में। जामिया क्लास 11 2017, 2018, 2019 और AMU क्लास 17, 18, 19 और जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 17, 18, 19। इसमें अब तक जो क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री के, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लोग, ये बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि ये जो हमारी शीट है जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर या टेस्ट सीरीज जो आपके एंट्रेंस के लिए हेल्पफुल होगी, वो कहाँ मिलेगी? तो आप जा सकते हैं, देखिए हमारी वेबसाइट myteachingrobot.in पर बाय बुक्स एंड पेपर्स में जब आप जाएंगे, देखिए दो ऑप्शन, इधर टेस्ट सीरीज था तो टेस्ट सीरीज है JMU एम एंट्रेंस की, और बाय बुक्स एंड सीरीज में जाएंगे, इसमें देखिए जामिया पर जब आप जाएंगे, इसका स्टडी मटेरियल है पूरा। 11 आर्ट्स, BA टूरिज्म, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, क्लास 11 साइंस, ये सारे पढ़े हुए हैं। AMU के एंट्रेंस के लिए सारे स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर पेपर है, टेस्ट सीरीज हमने सब इस वेबसाइट पर डाल रखी। तो हम myteachingrobot.in पर जाके परचेज कर सकते हैं। अब हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट है जो रिवीजन है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं कि रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन sides and angles of a triangle। तो किसी भी ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच में रिलेशनशिप देता है। और अभी जो 10th तक के सिलेबस के हिसाब से हम अगर देखें, तो हम जो ट्रायंगल लेते हैं वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको देखिए, डिफाइन करने के लिए हमने कुछ साइड्स बनाई हैं, कुछ एंगल्स डिफाइन किए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज, और एक को हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। तो साइन है, सबसे पहले साइन होता है, हमें पता है क्या होता है। अगर ये एंगल की बात कर रहे हैं तो दिस साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी ए बाई सी। कॉस हो जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan A length of side opposite to angle A upon side adjacent to angle A। कोसिकेंट जिसे हम कोसेक कहते हैं, ये साइन का उल्टा होता है। सेक या सीकेंट जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। और कोटेंजेंट जिसे हम कॉट कहते हैं, ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये सब आपको याद है, ये हमारी अब रिवीजन क्लास हो रही है तो थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। डिटेल क्लास जिसे देखनी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos, कॉट इज इक्वल टू 1/tan। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, कॉस और सेक की 1 और टेन और कॉट की 1। ऑल्सो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद टेबल आती है। टेबल ये आपको याद होनी चाहिए कि साइन 0 पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, √3/2 1। कॉस इसका चेंज हो जाता है, अगर 90 से हम वैल्यू उल्टा रखना शुरू कर दें तो कॉस बन जाता है, टेन हो जाता है कॉट अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, कॉसेक 1/sec, साइन कॉसेक सेक थीटा हो जाता है 1/cos थीटा, और कॉट थीटा हो जाता है 1/tan थीटा। ये टेबल है, इसमें हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कभी कभी पूछ लेते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो 0 to 90 डिग्री अगर हम मूव करें तो इंक्रीज करता है, 0 to 1 इंक्रीज करता है।
कॉस थीटा क्या होता है, जब हम 0 to 90 मूव करते हैं ये डिक्रीज करता है, ये 1 से 0 पे पहुंच जाता है। टेन थीटा हम देखें तो ये इंक्रीजिंग है, 0 से शुरू होता है अप टू इन्फिनिटी, जिसे हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। कॉसेक थीटा को हम देखेंगे तो कॉसेक थीटा इन्फिनिटी से 1 तक आता है, यानी डिक्रीज करता है। सेक थीटा जो होता है वो 1 से इन्फिनिटी पहुंच जाता है, यानी इंक्रीज कर रहा है। और कॉट थीटा इन्फिनिटी से 0 पे आ जाता है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा इंक्रीजिंग है, इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है जब हम 0 से 90 पे जाते हैं। और कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा क्या है, डिक्रीजिंग, इनकी वैल्यू कम होती है जब 0 से 90 मूव करते हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो इसमें फार्मूला लगता है साइन साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो ये हम कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आइडेंटिटीज। देखिए सबसे बेसिक आइडेंटिटी यही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम चाहें तो सारी आइडेंटिटीज सिर्फ इस एक आइडेंटिटी से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे साइन से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसे कॉस से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए बाकी सारी आइडेंटिटी सिर्फ इस एक बेसिक आइडेंटिटी से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से आया था, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस टाइप के रहते हैं कि जैसे वैल्यू ऑफ थीटा इफ रूट थ्री टेन टू थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, टेन थ्रू थीटा की वैल्यू निकालते हैं, 3 अपॉन रूट थ्री, ये हो जाएगा रूट थ्री। अब हमें पता है, देखिए इधर टेन में बनाएंगे, टेन के किस एंगल में आता है, टेन 60 डिग्री। अब ये कंपेयर करेंगे, ये टू थीटा, ये 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इस टाइप का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ कॉस 55 माइनस कॉस 50 35 कॉस 55 माइनस साइन 35 साइन 55। जब भी इस तरीके के एंगल हो जिन दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला लगेगा। आगे चलते हैं, 10 टू ए, ये सब इजी क्वेश्चन है, वैल्यूज रखनी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब जैसे ये है, देखिए जब आइडेंटिटी की बात होगी कि 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो आपको अगर कोई भी आइडेंटिटी याद नहीं आ रही तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये जो इस क्वेश्चन में किया है, देखिए सब ले लिया, फिर एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेके ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन इसका स्क्वायर बन जाएगा और आंसर आ जाएगा इसमें 2। आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी चुका है, अभी हम एंट्रेंस पेपर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें ये एक बार आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम में।
इसमें किसमें क्या पूछा गया आपसे कि 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा है एंड 3/x है कॉट थीटा। तो वैल्यू आपको निकालनी है 3/x² माइनस 1/x² की। देखिए क्या करना है इसमें, हम इसे क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9, 9x² माइनस 9/x²। अब आप पूछेंगे 9 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 9 से इसलिए किया, ये बाहर तो हो गया 1/3, ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, और 3x की वैल्यू है cosec थीटा, तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। 9/x² हो जाएगा 3/x², और 3/x की वैल्यू है cot थीटा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर हो जाएगा 1/3। तो करेक्ट आंसर है इसमें 1/3। ये देखिए वैल्यूज हैं, इसमें तो वैल्यू रखनी है डायरेक्ट। ये अब हम क्वेश्चन करेंगे तब और डिस्कस कर लेंगे। अब अगला टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस पे देखिए हम हाइट एंड डिस्टेंस में 2-3 टॉपिक्स होते हैं, उसको हम याद कर लेते हैं। ये होता है लाइन ऑफ साइट, जहाँ से हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल बिल्कुल। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। अगर हम इससे ऊपर देखते हैं तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए कोई टावर है, इसके टॉप को हम देख रहे हैं, तो ये हमारा एंगल जो बन रहा है थीटा, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो देखिए ये लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, और नीचे देखेंगे तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ग्रीन से एंगल शो हो रहा है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हम नीचे देख रहे हैं। ये मान लिया एंगल है बीटा, तो दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, एक फिगर लेकर आपको डायग्राम बनाना होता है क्लियर। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45। देखिए यहाँ दो टावर्स हैं, एक तो मल्टी स्टोरी टावर है और एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। फिर से बना लेते हैं हम। यह देखिए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, और ये मल्टी स्टोरी, ये मल्टी स्टोरी यानी कि काफी ऊंची टावर है। अभी क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो देखिए जब हम यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं और एक बार इसके बॉटम को देख रहे हैं, तो ये दो एंगल्स बन रहे हैं। ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, तो ये दो एंगल बने, देखिए एक और एक, दो। तो ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिए 30 एंड 45। तो पहला एंगल है 30, छोटा एंगल है, और ये बड़ा एंगल है, ये है 45। अब अगर देखिए मैं इसके दोनों को बेस को मिला दूं तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये 30 डिग्री एंगल है और मैं इसको यहाँ से मिला दूं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। इसका नाम दे देते हैं ABCDE। अब हम देखते हैं और क्या दिया है, देन द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी, यानी ये निकालना है हमें, टोटल हाइट निकालनी है h। तो देखिए ये 8 है, तो इतना तो c भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस हम छोटे को मान लेते हैं y, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं x। तो h हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8 प्लस y। तो हमें बेसिकली y निकालना है, तो y के लिए यहाँ पहले x निकालना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में की हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD, ए बी और डी, इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं, देखिए इसमें tan 45 डिग्री इज इक्वल टू साइड अपोजिट 8 प्लस वाई अपॉन एक्स। ये tan 45 1 होता है, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डी सी ई।
यानी इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें 30 डिग्री एंगल है, यानी टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। टेन 30 होता है 1/√3, तो x इज इक्वल टू √3y। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं हम। 8 + y इज इक्वल टू √3y। ये -1, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 8/√3 - 1। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो √3 + 1 से हम रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3² हो गया 3 - 1 2 to 4 √3 + 4। और टोटल हाइट हो जाएगी, याद होगा वो क्या थी, h इज इक्वल टू थी 8 + y। तो ये हो जाएगा 12 + 4√3। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए 12 + 4√3 कौन सा होगा, ये रहा ऑप्शन डी। 4 3 12 और 4√3। तो इस तरीके से हमें फिगर को कन्वर्ट करना होता है एक प्लेन डायग्राम में। यानी कि सिंपल हम एक लेते हैं ट्राइंगल और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं जामिया क्लास 11 साइंस 2017। वैल्यू पूछिए देखिए इसकी। तो हम देख सकते हैं ये दोनों 54 और 36 मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यानी ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 54 + 36 है 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉट और टेन आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 कॉट 1 2 3 कॉट 9। देखिए इसमें कॉट 1 की अगर कॉट 89 से मल्टीप्लाई करूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर लूंगा टेन में। तो कॉट 1 बन जाएगा टेन 89, और टेन इंटू कॉट थीटा होता है 1। तो ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से 2 की 88 के साथ, 3 की 87 के साथ, ये सब आपस में मल्टीप्लाई 1 होते चले जाएंगे। बीच में बचेगा कॉट 45, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो ये रिड्यूस हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ 6 मीटर हाई टावर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोज अ शैडो ऑफ दिस लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि टावर पर अगर जो दे रखा है तो डेटा कंप्लीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 5 थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट sin थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा। 5 थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। देखिए ये आपस में हम कॉम्प्लीमेंट्री का लगा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 5 थीटा। कॉस कॉस आपस में हट जाएंगे, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ रही है 15 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया, वैल्यू ऑफ √3 tan 4 थीटा। तो 4 इंटू 15 डिग्री -2 साइन 2 इंटू 15 डिग्री। तो √3 tan 60 डिग्री -2 साइन 30 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 इंटू 3 हो गया, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू 2 1 हो गया। आंसर हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर बी। वैल्यू ऑफ 5 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अगर tan थीटा दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सिंपल ट्रिक, एक ट्राइंगल बना लिया, इस एंगल को थीटा मान लिया, तो tan थीटा इज 12/5। तो tan होता है साइड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये 12 और 5 तो हमें पता है 144 + 20 169, ये 13। तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हमें पूछी गई हैं, दोनों सेम रेशियो है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13। 12/13 आप इसमें रख दिए, 5 - 12/13 डिवाइड बाई 1 - 12/13।
13, तो ये हो गया 13 5 जा 65 माइनस 12, 65 माइनस 12 हो गया 53 डिवाइड बाई 13 माइनस 12 हो गया 1। तो आंसर क्या हो गया? सिंपल 53। सो ऑप्शन नंबर सी 53 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमें दिया है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू टू वैल्यू पूछी 10⁻⁴ प्लस कॉट⁻⁴। ये दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 4। टू का स्क्वायर 4, ये देखिए आपस में कैंसिल। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फिर से क्या आ गई? 2। अब फिर से स्क्वायर करेंगे तब भी फिर अगेन वही चीज होगी। कॉट 4 थीटा प्लस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 4। तो फिर से क्या आ जाएगा आंसर? यानी हम इसमें देखें कितनी बार भी हम स्क्वायर करते चले जाएं, हर बार आंसर क्या रहेगा? 2। करेक्ट आंसर है ए। अब जामिया क्लास 11 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। देन वैल्यू ऑफ ये पूछा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो अगर हम इसे इधर ले जाएं तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इधर जाएगा -2 और 2 से डिवाइड होगा ये -1। 3 -1 2, 2 डिवाइड बाई -2 -1। ये हमें पता चल गया। अब देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है तो ये हो गया 1/-1 यानी -1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इज -1। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस पर है क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबव अ लेक। ये हम लेक बना लेते हैं, इसके 20 मीटर अबव एक पॉइंट है, मान लिए P। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, यहाँ से हम एक क्लाउड को देख रहे हैं, ये क्लाउड है। तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 मीटर। नहीं होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। तो हम इसका जब रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो देखिए रिफ्लेक्शन में पानी में प्रॉपर्टी होती है कि ये जो हाइट होगी, मान लिए इसे हमने मान लिया HCD को, और ये है 20, तो इतना ही नीचे यानी H+20 नीचे रिफ्लेक्शन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा इसमें 60 डिग्री। तो ये देखिए ये ट्राइंगल बन गया हमारे, इसे कह देते हैं ए। तो अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल को लेते हैं पहले इन ट्राइंगल PDC। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन, इसे हम मान लेते हैं X। तो tan 30 विल बी 1/√3। तो X इज इक्वल टू √3H फर्स्ट इन ट्राइंगल PDA, यानी इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं PDA। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा H+40 डिवाइड बाई X। तो ये हो गया X √3, क्योंकि 60 की वैल्यू √3 होती है, और X को अगर हम यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू H+20।
तो 2h इज इक्वल टू 20, तो h इज इक्वल टू आ गया 10। तो हाइट ऑफ द क्लाउड हो जाएगी 10 प्लस 20 मिलके 30। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 6 साइन स्क्वायर 7। देखिए सिंपल वही, साइन स्क्वायर 5 है, इसे हम कर देंगे जब कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर मिलके हो जाएगा 1। इसी तरीके से 6 वाला पेयर होगा 1, ये चलता रहेगा ऐसे 1 1 1। और कहाँ जाके रुकेगा, जब बीच में आएगा साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 ऐसे पेयर होंगे प्लस 1/2 यानी 0.5, तो 40.5 ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू a माइनस 1/4a। तो हमें पता है tan स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी में हमने किया था जब हमने कन्वर्ट किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने अगर कॉस से डिवाइड कर दिया था तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा यानी ये a माइनस 1/4a हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज निकालनी है, सेक थीटा और tan थीटा। tan थीटा तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें चाहिए सेक थीटा। तो सेक हम इससे निकालेंगे। tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, देखिए tan थीटा हो जाएगा a माइनस 1/4a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें फार्मूला लगेगा 2ab। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा वो -1/2। अब इसमें देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर मैं कर दूं तो इसमें हो जाएगा +1। तो ये बन जाएगा a प्लस 1/4a का स्क्वायर और ये होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस a प्लस 1/4a। अब देखिए दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की दो वैल्यूज हैं, तो एक बार हम प्लस लेंगे यानी कि a प्लस 1/4a है सेक थीटा और टेन थीटा है माइनस ए प्लस 1/4a। तो ए से ए कैंसिल 1/4a 1/2a। तो एक वैल्यू तो आ गई 1/2a। दूसरा हमें निकालना है तो ये माइनस के साथ, यहाँ देखिए सेक के साथ ये माइनस भी था, अब माइनस साइन वाली वैल्यू रखेंगे सेक थीटा की तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 1/4a माइनस टेन थीटा यही रहेगा। तो इस बार 1/4a यानी -2a। तो दो वैल्यूज आ रही -2a और +1/2a यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। जामिया क्लास 11 2019 के क्वेश्चन हम आ गए हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, और कॉस थीटा 2 इज 1/2 तो यानी थीटा 2 हो गया 60 डिग्री। थीटा 1 प्लस 90 डिग्री आंसर। साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। सिंपल हमें क्या करना है, ट्राइंगल लेना है, इसे थीटा मान लेना है, तो साइन हो जाएगा a/b। तीसरी साइड ये हो जाएगी, मान लेते हैं x, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √b स्क्वायर माइनस टेन थीटा, देन क्या होगा दिस वन अपॉन दिस, तो a अपॉन √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन सी।
At a point 15 meter away from the base of a 15 meter high. सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल ही। हाइट 15 मीटर है और पॉइंट भी 15 मीटर अवे, तो एंगल कितना होगा? देखिए टेन थीटा हम लेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा 1। हमें पता है 1 कब होता है? जब थीटा क्या हो? 45। बहुत आसान क्वेश्चन आए थे 19 में। अब एमयू पे आते हैं हम। क्लास 11 साइन 2017। टेन थीटा इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस थीटा हम इसे थीटा मान लेते हैं, तो कॉस होता है दिस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा 5। 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 5/12। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट कह रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी हमारा आंसर होगा 5/12। 2018 में आते हैं। देखिए वही क्वेश्चन जो हम तब सॉल्व कर रहे थे। 3/x², तो 1/9 हमने 9 से डिवाइड किया था, 9 इधर चला गया, ये अंदर बन जाएगा cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आंसर हो जाएगा सिंपल 1/3। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, देन साइन दिस वन। कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो बी प्लस सी हो जाएगा। देखिए बी प्लस सी प्लस ए होता है 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो यानी ये हो गया साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब कॉम्प्लीमेंट्री साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट कॉस ए बाई 2। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए कुछ भी हमें अगर नहीं आए समझ में, तो क्या करना है? सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। टेन हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। एलसीएम ले लो, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। कॉस और कॉस से मल्टीप्लाई, ऊपर बचा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है। इसे हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर को अपॉन कॉस स्क्वायर 1। From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of river। देखिए बीच में ब्रिज है, उसके अपोजिट दोनों साइड्स को हमने बैंक पे एंगल देखा, तो एक पे 30 डिग्री बन रहा है और एक पर 45 डिग्री बन रहा है। इफ ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ये 3 मीटर हमें गिवन है, देन विड्थ, तो हम इसे x मानेंगे, इसे y। हमें क्या निकालना है? x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 45 है तो ये 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। इसे हम निकाल लेते हैं, 10 30 हो जाएगा 3/x। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो x हो गया 3√3। तो टोटल हो जाएगा 3 प्लस 3√3, 3 कॉमन 1 प्लस √3। हाइट विड्थ ऑफ द रिवर इज, इसमें कोई 45 डिग्री, ये 3 होगा, ये 10 31/√3 होगा। x इज इक्वल टू 3√3 प्लस 3। तो इसमें देखिए थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, ये हो जाएगा 3 प्लस 3√3 मीटर। करेक्ट आंसर हमारा। 11 19 पर आते हैं। 90 थीटा 1 यानी कि बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की। 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं।
ट्राइंगल ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं थीटा, तो ये हो गया 3/5, तो हमें पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई 3/4। लेकिन प्लस या माइनस हमें ये देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, तो आंसर हो जाएगा -3/4। sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू m, देन वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है इसमें, एम स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, तो एम स्क्वायर हो जाएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा टेन थीटा। अब देखिए एम स्क्वायर -1 अगर करें, तो देखिए -1 इसमें हम करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है 10, तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा टेन थीटा। एम स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। अब इसका रेशियो हम ले लें, तो देखिए कॉमन ले लेते हैं, टू टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन प्लस वन एम स्क्वायर प्लस वन में इसमें टू सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कैंसिल, टू से टू, टेन अपॉन सेक थीटा हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आंसर आ गया साइन थीटा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी साइन थीटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ सिंगल स्टोरी फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी। देखिए अभी जो क्वेश्चन किया था उसी जैसे ही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दी, सिंगल स्टोरी निकालनी है, इसमें 8 मीटर आ जाएगा, ये आंसर है। आप लोग कर लिएगा इसे खुद से। अब हम आ जाते हैं जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, तो 2017, देखिए वही चीज़ है फिर से, साइन स्क्वायर 5, देखिए साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 85, और प्लस साइन स्क्वायर 85 के साथ मिलके ये हो जाएगा 1। तो ऐसे पेयर बनते चले जाएंगे, फिर टेन का बनेगा 80 के साथ, 15 का 75, इस तरीके से बनते चले जाएंगे, लेकिन साइन स्क्वायर 91 ये अलग रहेगा, तो 1 प्लस 85 वाला पेयर हो जाएगा 1, देन 80 वाला पेयर हो जाएगा 1, देन 75 वाला 1, देन 70 वाला 1, देन 65 वाला 1, देन 60 वाला 1, देन 55 वाला 1, देन 50 वाला 1, और फिर बचेगा 45, तो 45 का हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 1/√2, तो 1/2 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस 1/2 यानी कि 19/2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू एक्स। देखिए हमें पता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी, यानी ये एक्स इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1/x, और हमें गिवन था cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू एक्स। हमें साइन चाहिए, साइन हमें मिल जाएगा cosec से, हम इसे ऐड कर रहे हैं, तो ये आ गया cosec थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, 2 cosec थीटा, तो ये हो गया 2 cosec थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो ये 2 इधर आ गया 2, और साइन इसका उल्टा, यानी 2x/एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन सी। Shadow of a tower is 30 meter long when sun elevation is 30 degree, then length of shadow when the sun elevation is 60 degree। तो ये हम देख लेते हैं, 30 डिग्री है, देन शेडो इज 30 मीटर लॉन्ग व्हेन इट इज 60 डिग्री, तो ये हमें कितना दे रखा है 30, इसे मान लेते हैं x, इसे h पूछा गया है, देन लेंथ ऑफ द शेडो एंड सन एलिवेशन 60 डिग्री, ये निकालना है हमें।
देखो दो ट्रायंगल बने, सिंपल निकल जाएगा। 1060 निकालिएगा, फिर 1030, इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 22 एंड हाफ। देखिए 22 एंड हाफ जो होता है वो 45 डिग्री का हाफ होता है। तो 10 2a का फार्मूला भी लगा सकते हैं, 10a+b का भी हम लगा सकते हैं, +10b 1 - 10a 10b। तो a+b, a को भी हम ले लेते हैं 22 एंड हाफ, और b को भी ले लेते हैं 22 एंड हाफ, और 10 22 एंड हाफ को हम मान लेते हैं y। तो ये हो जाएगा 1045 1 इज इक्वल टू y+y यानी 2y/1 - y²। ये हो गया y² - 2y, सॉरी, -y² - 2y + 1 इज इक्वल टू 0, यानी y² + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। 10 22 डिग्री क्या है, y था हमारा, तो y किससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू -b ±√b² यानी 4 -4ac। तो 4 + 4 हो जाएगा 8/2a। y इज इक्वल टू हो गया 2√2। 2√2 देखिए कॉमन हम ले लेंगे इसमें से 2, तो ये हो जाएगा -1 ± √2। इसमें से हमें जो मैच कर रहा है देखिए ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए √2 प्लस वाला और -1। देखिए sec थीटा माइनस cos x इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ tan² x माइनस sin² x। देखिए इसमें स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर चेंजेस फ्रॉम दिस, द लेंथ ऑफ शेडो डिक्रीजेस। फिर से वही सब सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही टाइप के पैटर्न पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45, जैसे हम क्लोज जाते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर डिक्रीजेस बाय 20 मीटर, तो ये 20 मीटर है। द हाइट ऑफ टावर ये है, इसे एच एक्स मान लेते हैं, वही सेम पैटर्न क्वेश्चन। इसमें आंसर आ जाएगा आपका 10√3 + 1 मीटर। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस फॉर्म में दिया है, ये थोड़ा बस कंफ्यूज करने के लिए घुमा दिया है, बाकी सेम पैटर्न है जैसे हम करते आए। कॉस को इधर ले आते हैं, एक्स को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ट्राइंगल बना लो, ये थीटा, ये एक्स और वाई, ये हो जाएगा √x² + y²। तो साइन थीटा हो गया एक्स अपॉन √x² + y², और कॉस थीटा हो गया y अपॉन √x² + y²। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा x - y² + y², दिस वन। क्वेश्चन 134 में हमें क्या दिया है, साइन 21, ये 21 डिग्री अगर हम ले लें तो ये x अपॉन वाई, क्योंकि हमें दिया था साइन 21 इज x अपॉन वाई। ये x अपॉन वाई है, तो ये हो जाएगा √x² + y², जैसे पिछले क्वेश्चन में गया है। अब sec 21 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और साइन 69 को हो जाएगा cos 21। दोनों की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 159 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। मल्टीप्लाई, अब 90 से ऊपर की आपको वैल्यूज याद नहीं होती ना, हमें पता 91 92 93 कितना होता है, लेकिन cos 90 हमें पता है क्या होता है, ये होता है 0। जब भी ये मल्टीप्लाई में आएगा तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0। अब जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 2019 पे आते हैं। टेन थीटा देखिए 4/3, सेम वही क्वेश्चन, वही पैटर्न, वही तरीका है। 4/3, 4 और 3, ये हो जाएगा 5। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। इसमें वैल्यू रख दी, आंसर आ जाएगा। फिर से वही देखिए, 4 cos A इज इक्वल टू 3 sin A, यानी कि हमें दिया है
4 cos A इज इक्वल टू 3 sin A। तो साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 10A। ए ये एंगल है तो ये 4, ये 3, ये 5। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, साइन ए हो जाएगा 4/5, कॉस ए हो जाएगा 3/5। इसमें वैल्यू रख दिए, आपको आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5। तो ये हो गया 8/5 प्लस 9/5, 17/5। वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट प्लस वही चीज़ है फिर से 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा रख के सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 18 वैल्यू ऑफ दिस ये देखिए 31 प्लस 59 90 और 37 प्लस 57 53 90 यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये हो जाएगा cos 59 यानी 1 प्लस 1 यानी 2, आंसर 2। Angle of elevation of a tower from 2 points at a distance of A and B from the base। ये A पर है और ये Q जो है ये B डिस्टेंस पर है फ्रॉम बेस। ये है टावर, मान लिए AB आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। हाइट ऑफ टावर हमें निकालना है। तो देखिए दो ट्रायंगल बने, ए बी पी में बन गया tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ए, और ए बी क्यू में बन गया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। ये इक्वेशन 1, ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2 की, तो ये हो गया tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन ए बी। 90 है तो 1, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो हमारा आंसर हो गया हाइट इज अंडर रूट ए बी। लास्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द हिल इज 30 डिग्री। तो ये आप कर लेंगे, मैं इसका सिर्फ डायग्राम बना देता हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा और बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ टावर, तो देखिए इसका डायग्राम हम बनाएंगे इस तरीके से कि एक तो होगी हिल और एक होगी टावर। हिल हमें बड़ा रखना है, हिल बड़ी होती है, टावर जो होती है वो छोटी होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ टावर। तो फुट ऑफ टावर से जब टॉप ऑफ हिल देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द हिल, फ्रॉम द हिल मतलब फुट ऑफ द, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। तो फुट ऑफ द हिल से हम जब टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। इफ अ टावर इज 50 मीटर हाई, इसकी हमें 50 मीटर दे रखी है, तो हिल की हाइट निकालनी है। तो इस हम एक्स मान लेंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसके अब नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी के जो रिवीजन क्लास होगा, रिवीजन बेसिक टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लस जो पिछले 2017, 18, 19 में जामिया क्लास 11, एएमयू क्लास 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग और जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन आए वो सब हम डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।